पाकिस्तान का काबिले फख्र इस्तकबाल। दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने वाले ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम अपने आबाई घर पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। फूलों के हार पहनाए गए, गाड़ी पर पत्तियां निछावर, वालिदा ने गले लगाकर प्यार किया, दोस्त रिश्तेदार भी निहाल। कौमी हीरो लाहौर से काफिले की सूरत में मियां चन्नू पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़ों का रक्स, गांव पहुंचने पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। अरशद नदीम कहते हैं, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बेपनाह मोहब्बत देने पर अवाम का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह हैं। मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड करूंगा इंशाल्लाह। कौमी हीरो का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारी को वाटर कैनन सल्यूट पेश किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को गुलदस्ते पेश किए गए, फूलों के हार भी पहनाए गए। अरशद नदीम की वालिदा ने काबिल फ़ख्र बेटे को गले लगाया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशूद, शिजा फातिमा और अज़मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। अवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कौमी हीरो को डबल डेकर बस में सवार करवा के शहर का चक्कर लगवाया गया। अवाम काफिले की सूरत में कौमी हीरो के साथ रहे। अरशद नदीम हाथ हिलाकर अवाम की मोहब्बत का जवाब देते रहे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम ने जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। मारूफ कोपिमा मुराद सदपारा मुहिम जोई के दौरान हादसे का शिकार। ब्रॉड पीक सर्कल के बेस कैंप वापसी पर राब्ता मुनक़ता हो गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर ने मुराद सदपारा के लापता होने की तस्दीक कर दी। कहा, रेस्क्यू करने के लिए आर्मी एविएशन से राब्ता कर लिया। मुराद सदपारा ने गुज़िश्ता साल एक हफ्ते में 2 बार नांगा पर्बत सर करके रिकॉर्ड कायम किया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जलथल एक, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खुलकर बादल बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद में भी बारिश। लाहौर के इलाके कहना में मकान की छत गिर गई, 1 जाँ बहक 4 जख्मी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक 4 जख्मी। उधर कराची में भी अलसुब बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। कौम को बिजली के बहरानों से निकालेंगे। चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। अदालतों के फैसलों ने हमें मुश्किल में डाला है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। पाकिस्तानी मसनूआत के मयार को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे।
ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया आईनी निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। अदालती हुक्म पर अमल नहीं होगा तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहें और से नहीं आइन से हासिल हुई है। किसी फैसले या हुक्म को मुस्तरद या ताखीर नहीं की जा सकती। कौमी हीरो को खराज तहसीन वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी तकरीब होगी। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने वाज़ेह कर दिया, अरशद नदीम की इनामी रकम से टैक्स नहीं काटा जाएगा। कहते हैं अरशद हमारे यूथ प्रोग्राम की दरियाफ्त है, इसे वापडा में मुलाजमत भी दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम को इनाम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। वसाइल ना भी हों तो जज्बा कारफरमा होता है। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया। शिजा फातिमा ने कहा, उम्मीद है अगले ओलंपिक्स में इन जैसे कई बच्चों को भेजने में कामयाब होंगे। अस्मा बुखारी ने कहा, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात हासिल थीं, इसका नतीजा सामने है। जाले भी फर्जंदे पाकिस्तान का इस्तकबाल करने पहुंचे। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पसमानदा इलाकों से ऐसे अरशद नदीम ढूंढ कर लाए। बड़ा खुश है भाई, आवाम तो बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष गया जी, लोगों ने वहाँ से पट गए, फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पे आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें वर्ष गया, दो भरावां ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, बड़ी बेचैनी से इधर पहुँचे हैं। बहुत पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इतनी खुशी है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशी देखी नहीं। ठीक है जी, आने कितनी खुशी है माशाल्लाह। चैंपियन अरशद नदीम के वालिद बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल। कहते हैं, बहुत खुश हूँ, आवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसको खेलना सिखाया, ये भारत खेलने गया तो तीसरी पोजीशन ली। अल्लाह ने करम किया है, मैं तो एक मजदूर हूँ। एहले इलाका भी अरशद की जीत पर खुश। कहा, जिंदगी में ऐसी खुशी नहीं मिली। बड़ी बेचैनी से लाहौर इस्तकबाल के लिए पहुँचे। अरशद अंकल को हमने टीवी पे देखा था कि इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया ओलंपिक्स में से, तो मैं उनकी सेलिब्रेशन वगैरह और ये देखने आया था एयरपोर्ट पे उनको। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे जैसे प्लेयर्स हैं अरशद अंकल की तरह वो भी ऐसे जीते हैं। बड़ी खुशी आई कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत से पाकिस्तान को गोल्ड मेडल 33 साल बाद जिताया है जी। तो ये पूरे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारी चाहत है कि आने वाले वक्त में अरशद नदीम जैसे कई और हमारे मुल्क का जो पीछे बच्चे बैठे हुए जो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी अरशद नदीम जैसी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुकूमत पाकिस्तान का कौमी हीरो को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अरशद नदीम के नाम का खुसूसी डाक टिकट जारी। सदर मुमलिकत का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का फैसला। खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड देंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। उधर एथलेटिक्स फेडरेशन का अरशद नदीम को फैमिली समेत उम्रे पर भेजने का ऐलान। फितना अल खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, फितना अल खवारिज और अलकायदा एक दूसरे से वाबस्तगी है। आलमी बरादरी फितना अल खवारिज और दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुनीर अकरम ने कहा, अफगान हुकूमत को समझना होगा, दहशत गर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशत गर्द अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में गैर मुस्लिमों का कलीदी किरदार। मर्द ख़वातीन ने मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुसल्लह अफवाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा सरअंजाम दे रही है।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अक़लियती बरादरी के हकूक़ और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत अक़लियती बरादरी की फ़लाह व बहबूद से मुतालिक इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हर शहरी को मुसावी हकूक़ और मौक़े फ़राहम करना हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की अक़लियतों के कौमी दिन पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक कौम की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का हिस्सा नाकाबिल फरामोश है। अक़लियती बरादरियाँ हमारे समाज का अटूट हिस्सा हैं। इनके हुकूक़ और आज़ादियाँ मुक़द्दस हैं। तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर किसी फीस के ऑनलाइन वीज़े की सहूलत मैसर होगी। तुर्की के साथ दरीना मजहबी, सकाफती और तिजारती रवाबित हैं, जिनको मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। तुर्की में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू। इस्लाम भाईचारे का मजहब है, हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियत का साथ दिया। इस्लाम से ज़्यादा गैर मुस्लिम के हुकूक़ को कोई बयान नहीं करता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल कहते हैं, आईने पाकिस्तान और इस्लाम इजाज़त देता है कि हर बंदा अपने मजहब में आज़ाद है। किसी दूसरे मजहब के अफराद को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में ज़राअत मुश्किलात से दो चार। मौसमियाती तब्दीली, हाइब्रिड बीजों के बाइस फसलों की फी एकड़ पैदावार में गैर मामूली कमी। धान की फी एकड़ पैदावार गुज़श्ता बरस 100 मन से ज़्यादा थी। रवा बरस 40 से 45 मन है। तिल की फी एकड़ पैदावार भी निफ्स से ज़्यादा कम हो गई। गंदम की नई काश्त में 40% तक कमी का खतरा। किसानों के पास मौजूद गंदम फ्यूमिगेशन न होने की वजह से सुसरी लगने से खराब। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है, हुकूमत ने बरवक्त इकदाम ना किए तो ज़राई मईशत डिफॉल्ट होने का खतरा है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहती हैं, हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमरीका का हाथ है। अमरीका एयरबेस के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था। अमरीका को इनकार करने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। दूसरी जानिब हसीना वाजिद के बेटे ने बांग्लादेश की बुरी हुकूमत को हुजूम का राज करार दे दिया। सजीब वाजिद का कहना है, बांग्लादेश में कोई इस्लाहात नहीं आई, मुल्क में आज हुजूम का राज है। मुजाहिरीन जजिस के घर जलाने की धमकियां दे रहे हैं। मुल्क में तैनातियों की फहरिस्तें भी खुद फराहम कर रहे हैं। केपी हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। एडवोकेट जनरल केपी शाह फैसल इत्मान खेल का कहना है, जवाबी मरास्ते पर वज़ीर आला यमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंक्वायरी हर हाल में होगी। हाई कोर्ट ने जवाब में वाज़ेह नहीं लिखा कि क्या खिलाफ वर्जी की गई। हाई कोर्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो साफ इनकार कर दे। जिस तरीक़े कार पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी वो सही था। अदालत ने हमसे मशवरा नहीं किया और जवाबी मरासला भेज दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारियत जारी। 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की दीर अल-बलाह और बोरेज कैंप पर बमबारी। वस्ती गाज़ा में 4, रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनियों को इनखला के नए अहकामात जारी। रूस का कहना है, इसराइल गाज़ा में शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बना रहा है। उधर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे जारी। पेरिस, स्वीडन, लंदन में रैलियाँ। जंगबंदी का मुतालिबा। रमला, हुनैन में भी एहतजाज। तल अबीब में भी सैकड़ों इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर।
अमेरिकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा। नई पोल सर्विस के मुताबिक कैमला हैरिस को 3 रियासतों में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में कैमला हैरिस को 50% वोटर्स की हिमायत हासिल। ट्रंप की जीत के इम्कान सिर्फ 46%। ईरान ने उनकी वेबसाइट हैक कर ली। ट्रंप का दावा, कहा अमेरिकी हुकूमत इस वक्त कमजोर है, इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया को बेहतर और महफूज बनाऊंगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टीम के रेड और वाइट बॉल कोचेस बेहतरीन हैं। जेसन गिलेस्पी और गेरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंड सेट मुस्बत है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी।